मधुपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन के साथ उसके 2 बेटे और 2 बहुएं भी रहती थी। अब मोहन की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके दोनों बेटे खेती के काम में अपने पिता की कोई मदद नहीं करते थे। उल्टा वो लोग ये चाहते थे कि उनके पिता अपनी सारी संपत्ति उन लोगों के नाम कर दें। पिताजी, अब आपकी सारी जमीन जायदाद हम लोगों के नाम कर दो। जो कुछ भी है वो सब तुम लोगों के लिए ही तो है। हाँ, पर वो सब रखा कहाँ है वो तो बताइए। मेरे ना रहने पर तुम लोगों को सब अपने आप पता चल जाएगा। आप पता नहीं कब ऊपर जाएंगे, हम लोग क्या तब तक बैठकर इंतजार करते रहे? तो फिर तुम लोग भी मेरे साथ खेत पर चलो, खेती में मदद करो। ये सारा काम हम दोनों भाइयों से नहीं हो पाएगा। तो फिर तुम लोगों को संपत्ति के बारे में बताकर क्या फायदा? वो हम समझ लेंगे। दीदी, मैं पिताजी को चाय देने गई थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिले। क्या वो चाय पिए बिना ही खेत पर चले गए? कहाँ गए होंगे? पिताजी खेत पर नहीं गए हैं दीदी। क्या कहा? ये तुम्हें कैसे पता चला छोटी? गौशाला में गाय बंधी हुई है और हल भी आंगन में ही रखा हुआ है। अरे ये क्या हो गया? चल 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 कर देखते हैं, चल। क्या हुआ भाई, कुछ पता चला? नहीं भैया, वो खेत पर भी नहीं मिले, बाजार में भी नहीं है। चाय की दुकान वाले हरिया ने बताया था कि सुबह तालाब के पास देखा था पिताजी को। क्या कहा? तो फिर क्या तालाब में? तब तो हमें तालाब में ढूंढना चाहिए। बहुत ढूंढा भैया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। पिताजी, आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पिताजी? अब कहाँ रह गए पिताजी? अब आ भी जाइए। अरे ओ, चुप हो जाओ तुम दोनों, हम देखते हैं क्या करना है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनके पिता लौटकर वापस नहीं आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पिताजी अब वापस नहीं आने वाले हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर नियम अनुसार उनकी श्राद्ध की पूजा वगैरह कर लेते हैं भैया। रुकिए, मैंने पिताजी को संदूक में पैसे रखते हुए देखा था। देखती हूँ कितने पैसे हैं, उससे ही श्राद्ध के नियम कर देंगे, है ना? और क्या क्या कहते हैं? हाँ दीदी, चलिए देखते हैं पिताजी के पास कितने पैसे हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सिर्फ 200 रुपए ही मिले हैं हमें। मुझे लगता है कि पिताजी बाकी के पैसे अपने साथ लेकर गए होंगे, है ना दीदी? भैया क्या हुआ हरिया? भैया, चाचा जी ने मुझे 1000 रुपए दिए थे, वही मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। शायद आपको इन पैसों की जरूरत पड़ जाए। ये लो। हाँ, मुझे लगता है कि पिताजी ऐसे ही बहुत सारे लोगों से पैसे पा रहे होंगे। पता लगाइए। हाँ, छोटी ठीक कह रही है। इन पैसों से ऊपर वाले का नाम लेकर श्राद्ध करवा दीजिए। उसके बाद कहाँ कितने सारे पैसे हैं, जमीन जायदाद पता लगाकर उन्हें अपने अपने नाम करवा लीजिए। उसके बाद एक दिन शाम के समय एक कव्वाली वाला मोहन के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे मोहन भाई घर पे है क्या? अरे बाप रे, ये क्या? अरे क्या हुआ छोटी? ये क्या? मोहन भाई घर पे है क्या? क्यों, क्या काम है उनसे? मोहन भाई ने मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे, बस मैं वही पैसे उनसे वापस लेने के लिए आया हूँ। वो तो अब नहीं रहे, वो तो गुजर गए हैं। हाँ, इसीलिए अब पैसे नहीं मिलेंगे। तो पुलिस चौकी जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, सत्यानाश हो। नहीं, पुलिस चौकी में हमें नहीं जाना। एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ महीनों के बाद मैं फिर से वापस आऊंगा। भैया, वो तो फिर से वापस आ जाएगा। अब क्या होगा? अगर वो हमें पुलिस चौकी ले गया तो क्या होगा? सुन, पिताजी की जो जमीन है उसे बेच के पैसे लेंगे। चलो मुखिया के पास जाते हैं। ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम लोग जमीन कैसे बेच सकते हो? वो सारी जमीन तो मेरे पास गिरवी पड़ी है। क्या? तुम लोगों के लिए घर बनाना, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई कराना, ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी ने जमीन को गिरवी रखकर किया।
अरे भैया, अब आगे क्या होगा? हाय 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 हाय, अब तो ऐसा लग रहा है कि बाकी की जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। उधर आके वो कवाली वाला हमसे पैसे मांग रहा है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? मुखिया जी आप ही बताइए। सुनो, तुम लोग उस जमीन पर खेती कर सकते हो, लेकिन उसे बेच नहीं सकते हो। अब जाओ, घर जाकर कुदाल उठा लो, जाओ। हाँ चलिए भैया, हम लोग कुदाल लेकर खेती करने चलते हैं, वरना हमें जेल जाना पड़ेगा। हाँ भाई चल, क्या रुकने का कोई फायदा नहीं है। उस दिन से ही मोहन के दोनों बेटे जमीन में पूरी मेहनत के साथ खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरी जमीन फसल से भर जाती है। देख भाई देख, हम लोग की ये जमीन पे कैसी फसल उगी है। हाँ भैया, अब किसी बात की चिंता नहीं रही। इन फसलों को बेचकर हम लोग उस कव्वाली वाले को पैसे लौटा देंगे, चिंता मत कीजिए। और उससे जितने भी पैसे बचेंगे वो पैसे देकर हमारी जमीन हम छुड़वा लेंगे। सही कहा ना? सच में पिताजी, हम लोगों के लिए इतनी बड़ी संपत्ति छुपा कर रख कर गए थे और हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए, है ना? हम लोग सिर्फ संपत्ति संपत्ति करके पिताजी को बेकार में इतनी खरी खोटी सुनाते रहे। हम लोगों से गलती हुई। अब मुझे समझ आया कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। पिताजी, आप जहाँ भी हैं, बस हम लोगों को आपका आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, हम अच्छे इंसान अगर बन जाते हैं तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आने दो उस कव्वाली वाले को, बड़ा हम लोगों को धमकियां दे रहा था। कुछ दिनों के बाद मोहन के दोनों बेटों के पास फिर से वही कव्वाली वाला आता है। बेटा, ओ बेटा, सुनो जरा बाहर आओ। अरे कोई है? मुझे मेरे पैसे तो दे दो, काफी दिन हो गए। अरे हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ये लीजिए आपके 50,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूँ। चलिए भैया, अब हम मुखिया जी के पास चलते हैं। हाँ भाई बोलो, क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी, हम लोग पिताजी की बंधक पड़ी जमीन को छुड़वाने आए हैं। वाह, अब तुम लोग समझदार इंसान की तरह बातें कर रहे हो। कितने पैसे लेकर आए हो? अभी तो सिर्फ 20,000 लेकर आया हूँ। आप कागजात तैयार करवा लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी कमरे से पेपर लाता हूँ। मोहन भाई, अब अपना ये चोला निकाल फेंको। अरे निकाल दो भाई, तुम्हारे बेटे अब समझदार हो गए हैं। हाँ, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। हाँ? अरे ये क्या पिताजी, आप? ये क्या, आप तो जिंदा हैं पिताजी? हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये सब मुखिया जी की ही बुद्धि थी। इन्होंने ही इतने दिनों तक अपने घर में मुझे छुपा कर रखा था। और हाँ सुनो, तुम लोगों की जमीन तुम लोगों की ही है। तुम्हारे पिता ने कुछ भी गिरवी नहीं रखा था, समझे? इसका मतलब खेती कर जो भी पैसे हमने कमाए हैं वो सारे पैसे हमारे? हाँ हाँ, सब तुम लोगों के पास ही रहेगा, तुम लोगों के पास। हाँ हम दोनों को माफ कर दीजिए पिताजी। हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। पिताजी, आप वापस घर चलिए, चलिए हमारे साथ। हाँ पिताजी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ पिताजी, चलिए चलिए, घर चलिए, घर चलिए। उसके बाद मोहन और उसके दोनों बदले हुए बेटे अपने घर में एक साथ रहने लगते हैं।